हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7th की मैथ का अभ्यास 7वें का अभ्यास 7 के सी के सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर। आइए देखते हैं अभ्यास 7 के सी का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% बराबर है कितना 280 का। जहां पे क्या होता है, हमको परसेंटेज दिया होता है, वहां हम क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं 100 से भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या है 35 क्या है परसेंटेज, यानी 100 से क्या करना है हमको भाग, बराबर किसके है 280 के, यानी 280। अब हम आपको ये बता चुके हैं कि जो बराबर का होता है उस पे सिंबल कैसे काम करते हैं, यानी प्लस माइनस और गुणा भाग कैसे काम करते हैं। यानी प्लस है अगर और बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस। अगर माइनस है और बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस। अगर क्या है भाग है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो गुणा। और गुणे में है कोई चीज बराबर की दूसरी साइड जाएगा किस में हो जाएगा वो भाग में। तो यहाँ पे क्या है बराबर के साइड किस में है भाग में, तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा ये गुणे में। दूसरी साइड जाएगा किस में हो जाएगा गुणे में, यानी लिखेंगे 280 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा 35। ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, या फिर हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि 35 बराबर 280 गुणे 100 इस तरह, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब करते हैं इसको हम 35। अब 35 किससे कट सकता है 5 से, तो 5 से 35 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया ये 20। अब 7 एक कम 7 और 7 चौक 28, यानी क्या हो गया एक जीरो बचा 40। तो 40 गुणे 20 हमारा क्या हो जाएगा 40 गुणे 20। तो 40 गुणे 20 हमारा क्या हो जाएगा जीरो जीरो, तो जीरो का गुणा क्या जीरो, और 40 दूनी 80, यानी कितना हो गया हमारा 800। तो 35% बराबर 280 किसका है 800 का। लिखेंगे आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के पहला का आंसर हो जाएगा हमारा 800। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमको क्या दिया है 3/5 परसेंटेज बराबर 90। यहाँ पे क्या दिया हमको 3/5 परसेंटेज बराबर क्या दिया है 90। तो यहाँ पे भी क्या होगा सेम, क्या दिया हमको परसेंटेज दिया, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। तो 3/5 गुणे 100, 3/5 गुणे 100 बराबर कितना 90 का, बराबर कितने का 90 का। तो क्या है ये हमारा भाग में है, दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणे में, यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 गुणे 5 और गुणे 100, ये हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये क्या 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9, यानी क्या हो गया ये 30, ये 30 हो गया। तो 30 गुणे 5 गुणे 100 लिखेंगे हम इसको 30 गुणे 5 गुणे 100। तो 100 गुणे 500 कितना हो जाएगा 500, यानी 30 गुणे कितना हो गया 500। अब यहाँ पे कितने जीरो है टोटल 1 2 3, तो 3 जीरो लिख देंगे और 5 त्याई 15, यानी क्या आ गया हमारा कितना आ गया 15,000। यानी क्या होगा हमारा आंसर 15,000, यानी पहले के दूसरे का आंसर आ जाएगा हमारा 15,000। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा तीसरा। पहले का तीसरा हमको क्या दिया है 0.25 परसेंटेज बराबर 600, ये दिया हुआ है हमको। अब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे 0.25, अब परसेंटेज दिया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे, बराबर किसके ये 600 के। अब यहाँ पे आप देखिए कि ध्यान से कि 0.25 दिया है और बटे में क्या है 100। अगर हम यहाँ क्या करें 100 से और भाग दे दें, क्या करें 100 से और भाग दे दें ऊपर, तो ये हमारा क्या दशमलव और जीरो दशमलव हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25/100 गुणे 100, यानी क्या हो जाएगा ये 100/100। तो आगे क्या होगा ये हमारा 25 बराबर क्या आएगा यहाँ पे 100 गुणे 100 गुणे 600, ये हो जाएगा हमारा। क्योंकि क्या है एक तो 100 हमारा परसेंटेज का हो गया, दूसरा हमने दशमलव हटाने के लिए क्या किया 100 से भाग दे दिया।
क्योंकि 2 पॉइंट के बाद दशमलव था तो 100 से कर दिया। अगर 3 पॉइंट के बाद होता तो 1000 से कर देते। अब यहाँ पे 25 से कम 25 और 25 चौको 100, यानी क्या आ गया हमारा 4 गुणे 100 गुणे 600। अब हमारे पास जीरो कितने हैं, जीरो हम काउंट कर लें 1 2 3 4, यानी कितने जीरो हैं तो 1 2 3 4 जीरो हो गया। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 होगा और 4 6 24। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर आ गया, यानी पहले के तीसरे का आंसर हमारा आ गया है ये 2,40,000। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है। तो माना राशि बराबर क्या मान लिया हमने, यक्स। राशि बराबर क्या मान लिया हमने, यक्स। तो यक्स, तो क्या कह रहा है राशि जो है किसी राशि का 5%, यानी किसी राशि का, तो राशि का हमने क्या माना यक्स, यानी यक्स का 5%। अब 5% है तो बटे में क्या आएगा हमारा 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया रहता है वहां क्या करते हैं हम 100 से भाग देते हैं। बराबर कह रहा है कि 600 रुपए का 15% के बराबर, यानी जो हमारा 600 रुपए है उसका जो 15%, यानी 15% यहाँ भी दिया, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 100। किसके बराबर है, के बराबर है, यानी इसके यक्स गुणे 5/100 के बराबर है 600 गुणे 15/100 बराबर, यानी क्या दोनों साइड हमारा 100 क्या है नीचे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा यक्स इंटू 5 और 600 गुणे 15, तो 5 एकम 5 और 5 से 15, यानी क्या बचा हमारा यक्स बराबर क्या बचा 600 गुणे 3। क्या बचा 600 गुणे 3, यानी कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दिया। और 6 का गुणा 3 में करें तो कितना हो जाएगा 18, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1800। तो क्या हमसे पूछ रहा है कि वह राशि ज्ञात कर, तो राशि हमारी कितनी आ गई है 1800। राशि कितनी आ गई हमारी 1800। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाले, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाला। यानी कुल मतदाता हमारे पास कितने थे 100। परसेंटेज में अगर कोई चीज होती है तो क्या होती है हमेशा कितनी होती है 100। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% मतदाताओं ने नहीं डाला, यानी कितने परसेंट मतदाताओं ने डाला, तो 100 माइनस 20 बराबर कितना आएगा 80, यानी कितने परसेंट लोगों ने डाला 80% लोगों ने। और एक चुनाव कुल कितने मतदाता हैं 7500 हैं, यानी 7500 कुल मतदाता हैं। अब उसमें से 80% ने मत क्या किया, मत का अपने प्रयोग यानी वोटिंग की, यानी 80% लोगों ने वोटिंग की और 20% लोगों ने नहीं की। तो निकाल लेंगे हम क्या 7500 का कितना निकाल लेंगे हम 80%, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने लोगों ने मत किया, यानी 80%। हमको क्या पता है अभी हमको सिर्फ परसेंटेज पता है, तो परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या करेंगे 7500 गुणे 80% आएगा, यानी 80 यहाँ परसेंटेज आएगा, वहां क्या करेंगे हम 100 से भाग कर देंगे, यानी एक जीरो से एक जीरो, यानी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास 75 गुणे 80, क्या बचा 75 गुणे 80, तो एक जीरो लगा दिए। 8 का गुणा कर देंगे 6 5 में, तो 8 5 40, जीरो 4 आ गया, तो 8 से 56 और 4 56 4 कितना हो गया 60, यानी कितना 6000, यानी कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी 6000 लोगों ने, कितने लोगों ने 6000, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा 6000। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि खड़िया में 40% खड़िया में 40% का कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। तो 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। किस में बताना है ग्राम में। तो एक कितना 1 किलोग्राम खड़िया, कितना खड़िया हमको दिया है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम खड़िया में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, कितना हो जाएगा 1 किलो में कितना होगा 1000 ग्राम। अब 1000 निकला है तो 1000 का कितना हम निकाल देंगे कैल्शियम 40 पॉइंट से, यानी
1000 का कितना 40। अब परसेंटेज निकालना है, यानी 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा 40 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 40 धाम का कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 40 धाम का 400 ग्राम, कितना खाड़िया कैल्शियम हमारा कितना आ गया 400 ग्राम। अब उसके बाद क्या है कि 12% कार्बन है, तो 1000 का क्या निकाल देंगे 12% कार्बन, यानी 1000 का क्या निकाल देंगे 12% हमारा क्या है कार्बन। जहां परसेंटेज हमको दिया रहेगा वहां हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 12 दहम, यानी क्या आ गया हाँ 12 गुणे 10, यानी कितना आ गया 120 ग्राम, कितना आ गया 120 ग्राम। अब हमसे क्या कह रहा है कि 48% उसमें ऑक्सीजन भी है, तो निकालेंगे 1000 का हम क्या निकाल देंगे 48%, यानी 1000 का 48%, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा 48 गुणे 10, यानी कितना हो गया 480, कितना हो जाएगा 480 ग्राम, कितना हो जाएगा 480 ग्राम। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 किलो खड़िया में प्रत्येक की मात्रा, तो कितना हो गया 400 ग्राम हमारा कैल्शियम हो जाएगा, और 120 ग्राम हमारा कार्बन हो जाएगा, और 480 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा आंसर आ जाएगा 400 ग्राम, 120 ग्राम और 480 ग्राम। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष है, 30% स्त्रियां हैं, और शेष 10% बच्चे हैं। शेष बच्चे मतलब कितने बच्चे, टोटल हमारे पास कितने हैं 100 हैं, 100% है हमारे पास। अब उसमें से क्या कह रहा है कि 40 पुरुष हैं और 30 स्त्रियां हैं, यानी लिखेंगे 40% प्लस 30%, यानी कितना हो जाएगा 40 30 हमारा 70%, कितना हो जाएगा 70%। और क्या कह रहा है कि और शेष बच्चे हैं, तो तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेंगे, यानी 100 माइनस का 70 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30, यानी क्या है हमारे पास पुरुष कितना दिया हमको, पुरुष हमारे पास कितना है 40%, और हमारे पास क्या है महिलाएं यानी स्त्रियां, महिलाएं महिलाएं हमारे कितने पास है 30%, और बच्चे हमारे पास कितने आ गए हैं 30%, यानी बच्चे हमारे पास कितने हैं तो 30%, बच्चे कितने हैं 30%। अब हम इसका निकाल देंगे कितने, और टोटल कितनी जनसंख्या है 1200, यानी 1200 में 40% पुरुष है, तो 1200 गुणे 40। अब परसेंटेज हमको दिया है तो क्या करेंगे हम 100 से भाग कर देंगे, तो जीरो से जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 12 गुणे 40, तो कितना है हमारे पास एक जीरो लिख दिया, और 12 चौक 48, यानी 480 क्या है हमारे पास पुरुष, क्या है हमारे पास 480 क्या हो गए पुरुष। अब क्या कह रहे हैं कि महिलाएं कितनी है 30%, यानी 1200 गुणे 30, और हमको कितना दिया है परसेंटेज, तो जहां परसेंटेज दिया वहां हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये क्या बचा हमारा 12 गुणे 30, तो कितना हो गया ये 12 तेईस 36, यानी 360 क्या हो गई हमारी महिलाएं, 360 हमारी क्या हो गई महिलाएं। अब हमारे पास कितने कह रहा बच्चे 30%, तो बच्चे निकाल देंगे, तो 12 गुणे 30 बटा कितना हो जाएगा हमारा 100, यानी 2 जीरो से क्या 2 जीरो कैंसिल, तो 12 तेईस 36, यानी 360 बच्चे भी हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 360 बच्चे भी हो जाएंगे, यानी हमारे क्वेश्चन पांचवे का आंसर आ जाएगा 480 पुरुष, 360 महिलाएं और 360 क्या है बच्चे। ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवे का आंसर। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे कि एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है, यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, यानी मात्रा कितना कह रहा है कांच की, कितना कि 168 ग्राम हो, तो टोटल मात्रा हमारे पास क्या है 100, टोटल मात्रा कितनी है 100, उसमें से क्या है हमारा 20% लोहा और 38% क्या है रेत है, तो माइनस 20 और प्लस रेत 38, यानी दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो करेंगे तो 100
माइनस 20 और 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 58। तो 100 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 42, यानी 42% क्या आ गया हमारा कांच। 42% हमको क्या आ गया कांच। अब क्या कह रहा है कि तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, यानी क्या है कुल मात्रा मान ली कि क्या यक्स, यानी माना कुल मात्रा बराबर यक्स। तो अब हम क्या निकालेंगे यक्स का कितना हमको आ गया कांच 42%, यानी यक्स गुणे 42%। अब परसेंट दिया है तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। अब बराबर किसके कह रहा है कितने के 168 ग्राम के, यानी 168 ग्राम। अब करेंगे तो जो चीज भाग में होती है बराबर के दूसरे साइड में जाती है तो क्या हो जाएगी वो गुणे में, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये यक्स 42 बराबर क्या हो जाएगा 168 गुणे क्या हो जाएगा 100, ये हमको आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 42 से 68 को काटेंगे, अगर देखते हैं अगर कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। तो ये कितना हो सकता है 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 2 बचा 7 चौक 28, यानी क्या आ गया 24। तो 6 कम 6 और 6 चौको 24, यानी यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 गुणे 100। यक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे 100, यानी यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 400, यानी यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, यानी मिश्रण का जो कुल मात्रा है वो कितनी है 400, कुल मात्रा कितनी है 400 ग्राम। ये क्वेश्चन नंबर हमारे छठे का क्या आ गया आंसर। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा कि एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। तो गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग क्या हैं पीड़ित हैं। अब हमको दिया है क्या दिया है कि गांव की आबादी, क्या दिया हमको गांव की आबादी, कुल कितना आबादी हमसे कह रहा है कितना है 4000, गांव की कुल आबादी कितनी है 4000, और इसमें से क्या है दूषित लोग कितने हैं 500, इसमें क्या है दूषित लोग, दूषित लोग कितने हैं 500, दूषित लोग कितने हैं 500, किससे पीड़ित है वो पीलिया से। अब कह रहा है कि पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, कितने क्या पूछ रहा है प्रतिशत। तो निकालेंगे यहां से क्या कि 4000 गुणे माना कि यक्स परसेंट क्या है पीड़ित हैं, क्या है यक्स परसेंट कितने के 500 के, 500 के इसको टोटल संख्या हमारे पास 4000 है, उसमें से कह रहा है हमसे कि 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं, यानी 500 लोग जो है हमारी वो क्या है पीलिया से पीड़ित हैं, किससे पीलिया से पीड़ित हैं। 4000 का माना कितना यक्स परसेंट लोग क्या है यक्स परसेंट लोग पीलिया रोग से क्या पीड़ित हैं। तो 4000 गुणे यक्स, 4000 गुणे यक्स परसेंटेज बराबर 500। अब आगे इस पे लिखेंगे हम क्या 4000 गुणे यक्स बटा क्या हो जाएगा ये हमारा 100, क्योंकि परसेंटेज दिया है बराबर किसके हो जाएगा 500 के, बराबर किसके हो जाएगा 500 के। तो यहाँ कितने जीरो दो जीरो, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और एक जीरो यहाँ से कैंसिल, यानी क्या बचा हमारे पास 4x बराबर क्या बचा 50, 4x बराबर क्या बचा 50। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा 50/4, क्योंकि जो चीज गुणे में होती है बराबर के क्या होती है गुणे में होती है, और बराबर के दूसरे साइड जाती है तो किस में हो जाती है वो भाग में। तो दो दूनी 4 और दो दूनी 4 और एक यानी दो पंचे 10, क्या हो गया दो पंचे 10। अब इसको भाग दे दें, दो एक कम दे दो। अब क्या करेंगे दो दूनी 4, एक बचा यानी दशमलव खिलाएंगे, दो पंचे 10, यानी कितना आ गया ये 12.5%। यानी क्या हमसे पूछ रहा है कि गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, तो 12%, 12.5% लोग किससे पीलिया से पीड़ित है। लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे हम यहाँ पे कि पीलिया से पीड़ित लोग परसेंटेज में, कितने लोग पीलिया से पीड़ित लोग कितने
परसेंटेज में कितना आ गया हमारा 12.5। ये क्या हो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।